नमस्कार, मैं नवीन भाटिया नेचुरोपैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाउ टू कंट्रोल नेचुरली। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स को बनाता है, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है, विटामिन डी को बनाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो सोर्सेज से आता है। एक तो लीवर से, जो कि उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है, और दूसरा हमारी ईटिंग हैबिट्स से। ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम ये समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा हानिकारक जो माना जाता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम कम करें और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं। यहाँ एक बात पे हमें ध्यान देना है कि जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और डॉक्टर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बताता है, तो अभी तक हम उस हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। यहाँ मैं आपके सामने एक डायग्राम रखना चाहता हूँ। इस डायग्राम को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। जो भी हम भोजन करते हैं उसके कारण जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है वो एसिटाइल कोएंजाइम एचएमजी कोएंजाइम को बनाता है, और ये एचएमजी एंजाइम जो है बहुत सारे केमिकल्स और एंजाइम्स को बनाता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी एक है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं उसका नाम है स्टैटिन। ये स्टैटिन हमारी बॉडी में एचएमजी को एंजाइम बनाना कम कर देता है, जिसके कारण और सारे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो भी बनना कम हो जाते हैं, जैसे कि मेवेलोनेट। ये जिन बच्चों में मेवेलोनेट की कमी होती है तो बचपन में उन्हें जो बीमारी हो जाती है, वो आपने देखा होगा कि पा पिक्चर के अंदर जो अमिताभ बच्चन को दिखाया गया था कि वो जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। स्टैटिन को लेता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो उसकी बॉडी में भी मेवेलोनेट कम हो जाता है, जिससे वो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देने लगता है। यहाँ बनने वाले सभी केमिकल्स और एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं अभी विशेष तौर से बात करना चाहता हूँ कोक्यूटेन के बारे में, क्योंकि जब एचएमजी को एंजाइम बनना कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में कोक्यूटेन भी बनना कम हो जाता है, जो कि हमारी मसल्स को मजबूत रखता है, हमारी हार्ट की मसल्स को मजबूत रखता है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम अपनी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट केमिकल्स और एंजाइम्स को बनना कम कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। हमारा लीवर फंक्शन ढंग से नहीं कर पाता है, किडनी फंक्शन ढंग से नहीं कर पाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम जो है हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं और ज़िंदगी भर हार्ट की दवाइयाँ खाते रहते हैं। स्टैटिन को खाने से हमारे शरीर में कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी लिस्ट अभी आप देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब हम आते हैं आज के सॉल्यूशन पे कि यदि हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को पैदा करने की क्षमता ईश्वर ने सिर्फ एनिमल्स को दी है, इसलिए हमें एनिमल फूड को बंद कर देना चाहिए और एनिमल के शरीर से निकले हुए दूध को और दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स को बंद कर देना चाहिए और अपनी डाइट प्लांट्स बेस्ड रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने प्लांट्स को कोलेस्ट्रॉल को पैदा करने की क्षमता नहीं दी है। कोलेस्ट्रॉल को हमेशा नॉर्मल रेंज रखने के लिए हमें अपनी डाइट को विशेष तौर से डिज़ाइन करना पड़ता है। ये पर्सन टू पर्सन पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। यदि हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी डाइट डिज़ाइन की जाए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा कंट्रोल में रहे, इसके लिए
आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल पे, तो मैं आपके लिए आपकी एक विशेष डाइट तैयार करके दे सकता हूँ। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स तक हमारी ये बात पहुँच सके, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।